जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक पढ़ ली हैं 56 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें जो दूत थे वो लक्ष्मण जी द्वारा लिखित एक पत्रिका रावण को सुना रहे हैं, जिसमें लिखा है कि आप भी अपने भाई की तरह राम की शरण में आ जाओ, प्रभु राम की शरणागत हो जाओ, अथवा नहीं तो उनके वाणों से तुम इस प्रकार वाणों रूपी अग्नि से इस प्रकार जल जाओगे जैसे कि पतंगे जल जाते हैं अग्नि के सामने। उस तरीके से आप परिवार सहित उसमें जल जाओगे, और ऐसा जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करिए, परिणाम ऐसा ही होगा। तो दोनों में से जो अच्छा लगे आपको, या तो शरण में आ जाओ अथवा अपने परिवार सहित ही जल जाओगे पतंगे की भांति। दोनों में से जो अच्छा लगे वो करिए। इस तरीके से वो पत्रिका पढ़ के बाँच रहे हैं, सुना रहे हैं रावण को। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दासानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघुता पसकर बाग विशाला। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण अग्नि लाश करता है, डींग मारता है। वो इस तरीके से अपनी झेप मिटाता हुआ वो कह रहा है कि लक्ष्मण जो है डींग मार रहा है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझहूँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मामा परिये हरि क्रोधा, नाथ राम सना तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी वैर त्याग दीजिए, श्री राम जी से अपना वैर त्याग दीजिए, उन्हें आप अपना दुश्मन मत मानिए। वो इस तरीके से बोल रहे हैं। बार बार देखिए कह रहे हैं ना, क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, क्योंकि वो बड़ा क्रोधी था, अभिमानी था। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध ना एकाऊ धरही। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे, यानी आपको एकदम वो माफ़ कर देंगे, क्षमा दान दे देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बे देही, चरण प्रहार कीन सठ ते ही। देखो उसे भी उसने मारा है। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। सबको ही लात मारता था वो, लात मार दी। नाई चरण सिरु चला सोता है, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। वह भी विभीषण की भांति
चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और भगवान श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई, यानी मुनि का स्वरूप हो गया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के साप से श्राप दिया था अगस्त्य मुनि जी ने उसको, तो वो राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया, यानी वो उसके जो थे श्राप मुक्त हो गया, वो रावण वंश में आ गया था। फिर जब वो प्रभु की इतनी उसके ऊपर कृपा हो गई, बार बार प्रभु का वंदना करी, अर्चना करी, वंदन करा, चिंतन करा, तो वो प्रभु की शरण में गया, तो उसे मुक्ति मिल गई और वो अपने जो पहले था मुनि वैसी वो मुनि बन गया और अपने आश्रम को वो चला गया। विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सा कोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। जब तक कि डर ना हो तब तक इंसान में या प्राणी में जो है प्रीति नहीं करता, जब तक कि उसमें किसी भी वैसे भी ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ा सा भी भय होता है तभी हम किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी तरीके का ही भय क्यों ना हो, समाज का हो, माता पिता का हो, या अपने फ्यूचर को लेके हो। डर होता है पढ़ने का, पास होने का, तभी बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत ये भय होता है, किसी भी तरीके का डर होगा तभी हम कोई चीज़ कार्य करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारे देव सिख कृसानु। 60 सन बिन कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति। मुख से विनय, फिर भी भगवान के मुख में विनय है, कोमलता है, और कुटिल के साथ प्रीति है। कुटिल भी है पर उसमें थोड़ी सी प्रेम भी है। स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बाए फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्यों से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसन में बीज बोने से होता है। अर्थात उसन में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ममता में फंसे हुए होते हैं, अत्यंत मोह वाले जो लोग होते हैं, उनसे ज्ञान की कथा नहीं कहनी चाहिए। अत्यंत लोभी, जो बहुत ही ज़्यादा लालची होता है, लोभी प्राणी होता है, उससे वैराग्य की वर्णन करना व्यर्थ है। क्रोधी से शांति की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो तो क्रोधी है, शांति की बात कर ही नहीं सकता। कामी, जो कामुक व्यक्ति होता है, वो भगवान की कथा में उसका मन नहीं लगता। आज के समय में कामी ही लोग हैं, क्योंकि वही अच्छी चीज़ ना तो देखते हैं ना सुनते हैं, उस तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। अगर यही पार्टी कहीं होगी ना तो तुरंत भाग जाएंगे, और अगर कहीं किसी की कथा होगी या
किसी के पूजा होगी, कोई बुलाएगा तो वहाँ नहीं जाएंगे, पर पार्टी का जरा सा भी किसी का इनविटेशन आएगा तुरंत जाएंगे वहाँ पे। तो आजकल के लोग ऐसे हो गए, और इनका वैसा ही फल होता है जैसा कि हम बंजर ज़मीन में बीज बोते हैं तो वह फसल में नहीं परिवर्तित होती है, तो ये व्यर्थ होता है। उसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ भी बात करना व्यर्थ होता है। अस काहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मात लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसिख का डाला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग, मतलब समुद्र को जब ये आभास हो गया कि भैया मेरे ऊपर वहाँ भगवान ने धनुष पे तीर को रख दिया है, संधान कर दिया है, अब वो बस छोड़ने ही वाले हैं, तो वो थोड़ा सा विचलित हो गया। वो उसके अंदर एक हृदय में भी डर गया, थोड़ा सा भय आ गया। मकर उरग झर घन आनुला अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक धार भारी मणि मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजी माना। मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। अच्छा, भगवान ने यहाँ पर संधान करने से ही, मतलब तीर को संधान करने से ही वो ज्वाला आ गई समुद्र में, है भगवान की भी माया भैया। काटे ही पई कदरी फरई, काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिने न मान खगेश सुनो, डाटे ही पई नव नीच। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है, काटने पर ही फलता है। नीच बिने से नहीं मानता, पर डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। तो वो कह रहे हैं काकभूषुंडी जी उस बात की व्याख्या करते हुए गरुण जी को भी सुनाते हैं। इधर काकभूषुंडी जी भी गरुण जी को भी सुना रहे हैं ना ये पूरी कथा। तो बता रहे हैं कि देखिए वो फिर ब्राह्मण के रूप में आ गए, रतन जड़ित थाल लेके, तो वो रास्ते पे आ जाते हैं हम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवने अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 57 और 58, 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली। फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।